Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's math lecture is the chapter name is algebraic expressions, and exercise we are going to start is 6.5, and this lecture is for class 6. The question number 1 is simplify the following. Simplify means कि हमने आप अपने क्वेश्चंस की जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, उनमें जो भी ऑपरेशंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स दी होंगी, ब्रैकेट सिस्टम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, बॉडमेस रूल को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसी मेथड के अकॉर्डिंग हमने सिंप्लीफाई करना है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 2y प्लस 4x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपनी जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। अब इसमें हमें कोई ब्रैकेट नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब है हम इसको एज इट इज़ सीधे तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही ऑपरेशन नज़र आ रहा होगा जो कि है प्लस का, यानी कि हमें इसके अंदर जो चीज़ करनी है वो सिर्फ और सिर्फ ऐड करनी है। तीसरी चीज़ क्या है कि हमें इसके वेरिएबल्स को देखना है। वेरिएबल्स कौन कौन से नज़र आ रहे हैं हमें, एक्स वाई एंड एक्स, यानी कि सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स की बात हो रही है। तो इसका क्या मतलब होगा कि हमने एक्स के वेरिएबल्स और जो जितने हैं, जितनी बार भी हैं उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर देना है, एंड वाई के जितने वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर देना है। सिंपली इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो एक्स प्लस वाई प्लस 3x प्लस 2y प्लस 4x, ये हमने एज इट इज़ राइट किया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको इकट्ठा कर देंगे, यानी कि ये x से स्टार्ट वाला इसके पास प्लस 3x आ जाएगा और फिर ये प्लस 4x आ जाएगा, फिर प्लस आपका ये वाला y प्लस इसके पास 2y आ जाएगा। ये वैल्यूज राइट करने के बाद अब हमें एक्स 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 यानी कि इस एक्स के तीनों कोफिशिएंट्स को ऐड कर देना है। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1, यहाँ 3 और यहाँ 4, ये कोफिशिएंट्स हमने ऐड की फॉर्म में लिख दिया है। सेकंड इज़ वाई 1 प्लस 2, ये 1 प्लस 2 इस तरह से राइट कर दी। लास्टली हमने इनके कोफिशिएंट्स को ऐड किया, 8x आ जाएगा और यहाँ पर 3y। सो दिस इज़ द आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ a प्लस a माइनस राउंड ब्रैकेट 3a डिवाइड 3। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमें अब ब्रैकेट भी दी गई है और इसके अलावा हमें जो ऑपरेशंस दिए गए हैं प्लस का है, माइनस का है और डिवाइड का है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर जो हमें चीज़ें दी गई हैं वो सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऐसी अपनी वैल्यू राइट की। नेक्स्ट स्टेप में जाके हमने क्या करना है, अब जो चीज़ें डिवाइड होने वाली होती हैं वो ऐसे डिवाइड नहीं होती, हमें उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है और फिर उसके बाद हम उसकी कटिंग वगैरह करके सॉल्व करते हैं। जैसे ये 3 ये डिवाइड 3 है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो जैसे ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा ये जो 3 है ये 1/3 हो जाएगा। कैसे कि ये 3 है यानी कि इस टाइम पे ये 3/1 है, ठीक है। अगर ये 3/1 है तो जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये जो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है ये उलट जाएगी, ये 1/3 बन जाएगी, यानी कि 3/1 कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 में। सो इसी तरह से हमने इसकी कटिंग कर देनी है, 3 1 3 एंड यहाँ पर भी 3 1 3। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बचा है a मल्टीप्लाई 1, तो a ही होता है, वो हमने इधर नोट कर लिया, यानी कि a प्लस a माइनस ये वाला, और यहाँ पर हमें सिर्फ 1a बचा है, वो a राइट कर दिया। स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल्स होते हैं या कोई नंबर होता है और उनका वो सेम होते हैं लेकिन उनके साइंस डिफरेंट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो प्लस माइनस की फॉर्म में अगर दो चीज़ें सेम नज़र आ रही हैं लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में है, वो कैंसिल हो जाते हैं। सो प्लस ए कैंसिल विद माइनस ए एंड द आंसर इज ए। So students, our next question is 3a plus 1/3b plus 3 curly bracket a plus round bracket 2b minus a plus 4b multiply by 3 round bracket close and curly bracket close. So first of all हमने as it is अपनी क्वेश्चन की वैल्यू राइट कर ली। अब इसके अंदर हमें क्या चीज़ें देखनी है, फर्स्ट इज़ यहाँ पर आपके पास राउंड ब्रैकेट दी गई है, सेकंड इज़ इसके अंदर आपके पास कर्ली ब्रैकेट भी दी गई है, एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जिनको आपने अप्लाई करना है। तो इधर जो है आपने बॉडमेस रूल को अप्लाई करते हुए आपकी राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप देखें तो 2b माइनस ए प्लस 4b मल्टीप्लाई बाय 3 है, यानी यहाँ पर माइनस का साइन प्लस का साइन और मल्टीप्लाई का साइन है। सो इसका मतलब है कि हमें बॉडमेस रूल को अप्लाई करते हुए, जैसे कि बॉडमेस रूल में पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस और फिर माइनस किया जाता है, यहाँ पर डिवाइड तो नहीं है लेकिन फर्स्ट ऑपरेशन हम यहाँ पर कौन सा अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का। सो 4b मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 4b मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12b। 2b माइनस ए एज इट इज़ राइट कर दिए क्योंकि अभी हमने उसके साथ कुछ भी सोल्यूशन नहीं किया। सो अब हमारे पास नेक्स्ट माइनस एंड प्लस का साइन है, तो इसका क्या मतलब है कि हम अपने यहाँ पर आप देखें तो दो वेरिएबल्स
हैं जो कि सेम हैं, यानी कि ये 2b है और ये 12b है। तो एज यू नो दैट कि जब आपके पास सेम वेरिएबल्स होते हैं तो उनके कोफिशिएंट्स को आप ऐड या माइनस कर सकते हैं। सो आपने यहाँ पर क्या करना है, 2b प्लस 12b कर देना है, द आंसर विल बी 14b। माइनस ए एज इट इज़ आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट वैसे लग जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसकी राउंड ब्रैकेट को ख़त्म कर देना है, 4b ऐसे आ जाएगा, माइनस ए ऐसे आ जाएगा, सिर्फ हमने यहाँ से अपनी राउंड ब्रैकेट ख़त्म की। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि आपके पास जब टू डिफरेंट साइंस होते हैं, अनलाइक साइंस होते हैं, लेकिन वेरिएबल्स ए नंबर सेम होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। सो ए प्लस ए यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि प्लस ए है, प्लस ए कैंसिल विद माइनस ए, तो बाकी क्या बचा पीछे 14b। 14b हमारा अभी करली ब्रैकेट के अंदर ही है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन ब्रैकेट से बाहर आप देखें तो कोई साइन नहीं नज़र आ रहा, यानी कि इस 3 और इस ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं है। जब ऐसे आपको ब्रैकेट नज़र आ जाए किसी भी नंबर से इस तरह से, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपने क्या चीज़ करनी है, मल्टीप्लाई करना है। सो आप 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 14 द 42b। सो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट आप देखें, आपके पास 3a प्लस 1/3b प्लस 42b, यानी कि आपने b और b वाले को प्लस करना है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो 1/3 यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म है। जब भी आपको फ्रैक्शन फॉर्म नजर आए तो इसका मतलब है आपने उसका एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेंगे द आंसर विल बी 1। सो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 1 और 3 को नीचे 1 से डिवाइड 42 से मल्टीप्लाई किया एंड द आंसर विल बी 126। 126 को प्लस करेंगे आप 1 के साथ और बी दोनों का यहाँ पर साइड पर एक दफ़ा राइट होगा, प्लस किया 127 आ जाएगा बाई 3। अब इन दोनों को हमें ये इस रफ वर्क में डिवाइड किया है, 127, 3 4 द 12, 7 नीचे ले आएंगे, 3 2 द 6 एंड 1 हमारे पास रिमाइंडर है। So the answer is 3a plus 42 1/3b. सो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं। इन्हीं क्वेश्चन की आपने आगे प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।